सभी बच्चों का आज की इस क्लास में स्वागत है। और लेक्चर 8 ये समापन की ओर है और इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो नदी अपवाह प्रतिरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अपवाह क्या चीज़ है। ये अपवाह क्या चीज़ है, इसके विषय में हम आपको पहले बता चुके थे कि नदी एक नदी होती है। ये नदी क्या है, तो इस नदी में ये है मूल नदी, ये मुख्य नदी है। ठीक है, इसका एक प्रवाह है। ठीक है, यहाँ पर इसमें अनेकों नदी आकर मिल रही हैं और इस नदी में भी और इसकी कुछ सहायक नदी और इसकी भी क्या है, सहायक नदी। इस प्रकार से नदियाँ क्या होती हैं, नदी एक विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। नदी विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और भारत में हजारों नदियाँ प्रवाहित हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हमने दो प्रकार से नदियों को आपको पढ़ाया, एक हिमालयी नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों में भी मूल रूप से गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आपने पढ़ा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये नदियाँ फैली हुई हैं भारत में और इनके क्या क्या नामकरण किए गए हैं। तो अपवाह प्रतिरूप को हमने समझा कि नदियों के बहने का जो तरीका है वो क्या है, वो अपवाह प्रतिरूप है। ठीक है, वो क्या है, अपवाह प्रतिरूप है। अब तो आप लिख सकते हैं इस बात को, यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप नदियों की दीर्घकालिक, यानी कि इतने लंबे समय से ये बह रही हैं, दीर्घकालिक नदियों की दीर्घकालिक बहने की स्थिति, बहने या अपवाह की स्थिति को परिभाषित करता है। परिभाषित करता है। इसे दो प्रकार से विभाजित, इसे दो प्रकार से विभाजित किया गया है। दो प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। और दूसरा नंबर है आपका अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, अब क्रमवर्ती अपवाह तंत्र क्या है और अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र क्या है। यदि हम बात करें किसी ऊंचे स्थान से, जैसे पर्वत है, पठार या कोई ढाल है, तो उसके अनुरूप जो नदियां प्रवाहित होती हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसके भी अपने भाग हैं, जो 4 भाग हैं इसके, तो लिख लीजिए इस बात को। नंबर 1 जो है आपका क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, ये भी लिख लीजिए। वे नदियां जो किसी ऊंचे स्थान से, जो किसी ऊंचे स्थान से ढाल के अनुरूप, जैसे हिमालयी नदियां हैं, अनुरूप प्रवाहित होती हैं, ठीक है। अक्रमवर्ती में क्या लिखेंगे, अक्रमवर्ती में लिखेंगे
लिखेंगे वे नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ठीक है। और ढाल के अनुरूप, यानी कि इसके साथ साथ अनुरूप प्रवाहित न होकर विपरीत प्रवाहित होती हैं। अब बात करेंगे जो क्रमवर्ती अफवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो क्रमवर्ती अफवाह तंत्र है वो 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। ये 4 प्रकार का है। यदि हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहला है अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती सरिता। दूसरी बात करेंगे परावर्ती सरिता। डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा परावर्ती सरिता, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है इसका, प्रति अनुवर्ती सरिता, प्रति अनुवर्ती सरिता, ठीक है। और चौथा है आपका, चौथा है अनुवर्ती सरिता। तो आइए प्रत्येक को हम क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अनुवर्ती सरिता क्या है, परावर्ती सरिता क्या है, प्रति अनुवर्ती सरिता क्या है, ठीक है, और अनुवर्ती सरिता क्या है, ये सब देखते हैं। ये चौथा जो है ये है नवा, इसे काट दो, ये है आपका नवा अनुवर्ती, नवा अनुवर्ती सरिता, ये आपका रहा 4th, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रति अनुवर्ती सरिता इसका डायग्राम। तो नंबर 1 लिखेंगे क्या आपका अनुवर्ती सरिता, अनुवर्ती सरिता, नदी का बहने का अनुवर्ती सरिता रूप क्या है। देखिए यदि क्या है, यदि ये पर्वत है आपके, ये पर्वत हैं और यहाँ पर क्या है, यदि ढाल के साथ साथ, यदि ढाल के साथ साथ कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं अनुवर्ती सरिता, ठीक है, उसे अनुवर्ती सरिता बोलते हैं। लिखना चाहो तो आप इसको साथ साथ में लिख भी सकते हो। अनुवर्ती सरिता हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नदी अपने ढाल के अनुरूप, ढाल के अनुरूप जब प्रवाहित हो, ठीक है। बात करेंगे सेकंड की, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेंगे, जितनी भी हिमालय नदियाँ, सारे मैंने कहा था इसके एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं हिमालय नदियाँ, दूसरा है आपका मिसौरी, और तीसरा है टेनेसी। तो ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बात करेंगे ये परावर्ती सरिता। तो परावर्ती सरिता में क्या होता है, जो नदी होती है, ठीक है, कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और अचानक ये कोई नदी आती है और 90 डिग्री पर इसमें क्या होती,
ऐड हो जाती है, ठीक है, कितना 90 डिग्री पर, यानी कि समकोण स्थिति पर आकर इसमें क्या होती है, मिलती है। तो उस प्रकार का जो नदी का बहने का तरीका है वो क्या कहलाता है, वो परवर्ती सरिता कहलाता है। क्या कहलाता है, लिखेंगे परवर्ती सरिता, ठीक है, लिख देंगे। जब इसमें लिखेंगे जब मुख्य नदी में अन्य सहायक नदी समकोण पर आकर मिले, ठीक है, समकोण पर आकर मिले तो क्या कहलाएगी, परवर्ती सरिता। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, प्रति अनुवर्ती सरिता। तो अनुवर्ती से सीखा आपने, देखा अनुवर्ती क्या है, ढाल के अनुरूप, ठीक है। तो वह अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। वह नदी जो अनुवर्ती सरिता के, अनुवर्ती नदी के विपरीत प्रवाहित हो रही है उसे क्या कहेंगे, प्रति अनुवर्ती नदी कहा जाता है, ठीक है भाई। ये आपकी नदी है, ये पर्वत है, और ये नदी को सपोज करो इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कोई नदी इस तरफ प्रवाहित हो रही है पहाड़ी क्षेत्र में, तो ये क्या कहें, प्रति अनुवर्ती सरिता कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रति अनुवर्ती सरिता, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें, लेकिन वह नदी जो अनुवर्ती को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ढाल के अनुरूप अनुवर्ती सरिता के विपरीत प्रवाहित हो। यदि हम बात करेंगे परवर्ती सरिता के एग्जाम्पल की, तो परवर्ती सरिता के जो एग्जाम्पल हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं यमुना नदी को, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो यमुना नदी को, ठीक है। ये गंगा पर समकोण पर ही आकर मिलती है। चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी है, गंडक नदी है। यदि बात करेंगे हम किसकी, ये आपका तीसरा पॉइंट रहा, प्रति अनुवर्ती सरिता। कौन सा था, प्रति अनुवर्ती सरिता। तो जैसे आपकी क्या है, इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे, वीडियो बीच बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। जैसे हम पहली नदी की लिखेंगे राइन नदी, ठीक है। तो रोन नदी क्या है, इसके अपोजिट है रोन नदी। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। तो गोदावरी के अनुवर्ती नदी कौन सी होगी, ये सब क्या रहेगा, अनुवर्ती पोर्शन, अनुवर्ती, ठीक है। और यहां पर गोदावरी के अनुवर्ती क्या है, नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। टेनसी नदी की बात करेंगे हम विश्व स्तर पर, टेनसी, ठीक है। और इसकी जो अनुवर्ती रहेगी वो कौन सी रहेगी, हडसन नदी, ठीक है। कौन सा, हडसन नदी।
तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके डायग्राम को समझते हैं। चौथा जो आपका है नवा अनुवर्ती। ठीक है, नवा अनुवर्ती। तो लिखेंगे इसमें अनुवर्ती नदी। जो अनुवर्ती नदी है क्या है, पहाड़ का अनुसरण करती है, ढाल का अनुसरण करती है। अनुवर्ती नदियों के सापेक्ष ढाल, ठीक है, ढाल का अनुसरण वही नवावर्ती अनुवर्ती के सापेक्ष उसके साथ साथ चल रही है, ढाल का अनुसरण करते हुए ठीक है। कैसे भाई, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ये गंगा नदी है, ये क्या है, गंगा नदी है। अब इसके साथ साथ ये रामगंगा भी बह रही है, ये क्या है, घग्गर भी बह रही है, ये क्या गंडक भी बह रही है, ये क्या कोसी भी बह रही है। ठीक है, तो ये प्रवाह हो रहा है इनका, ये क्या है, गंगा जी हैं, ये गंगा जी हैं, ठीक है, ये रामगंगा जी हैं। तो इनके साथ साथ प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये घग्गर नदी है, ठीक है, और ये क्या है, गंडक नदी है, ये कोसी नदी है। ठीक है, तो इनके साथ साथ बह रही है, तो ये भी इसी दिशा में बह रही है, ये नदियां क्या इस दिशा में कैसे जा रही है, ये भी क्या है आगे कहीं जा रही होंगी, तो लेकिन डायरेक्शन स्टार्टिंग में क्या है, इनके सापेक्ष साथ साथ बह रही है, तो ये कहेंगे नवानुवर्ती नदी। तो ये तो बात रही हमारी क्या, जो अनुवर्ती नदियां हैं, ठीक है, ये क्रमवर्ती नदियों की विषय में बात रही। अब बात करेंगे अक्रमवर्ती, ठीक है, बात करेंगे अक्रमवर्ती के विषय में। तो ये बता चुके हैं हम आपको, जो नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं और उसके सामने जो भी प्रवाहित होगा, ठीक है, उसके सामने जो भी टकराव होगा उसको क्या कर देंगे, विच्छेदित कर देंगी, ठीक है, उसको क्या कर देंगी, विच्छेदित कर देंगी। ठीक है, तो इस समय तो आप लिख सकते हो, वे नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं और सामने पड़ने वाली भौगोलिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होकर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यदि हम बात करेंगे नेक्स्ट अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती, ठीक है, अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, और दूसरा है पूर्वारोपित अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, पूर्वारोपित अपवाह प्रतिरूप। समझते हैं दोनों को, पूर्वारोपित अपवाह प्रतिरूप और पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप क्या है। देखिए, यदि कोई नदी वही बह रही है, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई नदी बह रही है और ये नदी बह रही है, ठीक है, पहले समझते हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप को। कोई नदी बह रही है, इसके सामने क्या अवरोध आया, ठीक है, और अवरोध के आने की वजह से इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। लेकिन एक नदी ये है कि क्या है, अवरोध आ रहा है तो उसने क्या कर दिया, अवरोध को भी लगातार अपनी धार से धीरे धीरे क्या है, कट कर दिया, और ये वही बह रही है जहां ये
पूर्व में बह रही थी। तो इस प्रकार की नदियों को कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। तो लिख लेंगे इसमें, वे नदियां लिखेंगे, वे नदियां जो अपने पूर्व ठीक है, जो अपने पूर्व या पहले के स्वभाव के अनुरूप आज भी प्रवाहित हो रही हैं, हो रही हैं। ठीक है, आज भी प्रवाहित हो रही हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदी अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल जैसे आपका सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आदि। ठीक है, अब इसी में से एक पार्ट निकल के आता है, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, ये अध्यारोप क्या है? ये बात हो रही है कि यदि सामने कोई नदी बहती जा रही है और सामने क्या घाटी है, तो उसको भी क्या कर देती है, अध्यारोपित कर देती है, और ये लगातार क्या है, वही बह रही है अभी भी। ठीक है, तो लिख लेंगे अध्यारोपित में, पूर्ववर्ती नदी के द्वारा सामने पूर्ववर्ती नदी के द्वारा सामने घाटियों को अध्यारोपित करती हुई बहने वाली नदियों को ठीक है क्या करते हैं, अध्यारोपित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यारोपित पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, अध्यारोपित पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट। अब अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत ही यदि स्थानीय स्तर पर बात करें, नदियां जिस प्रकार से बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो उसे बोलते हैं नदी प्रतिरूप। क्या बोलते हैं, नदी प्रतिरूप, यानी कि उसका कैसा रूप बनता है जब वो बहती हैं नदियां। ठीक है, नदी प्रतिरूप। तो लिख लेंगे इसमें थोड़ा सा, यह जलधारा की स्थानीय क्या है, स्थानीय व्यवस्था है, जो भूगर्भिक
संरचनाओं ठीक है, जो भूगोल संरचनाओं, जलवायु प्रक्रमों, ठीक है, के कारण बनती है। ठीक है, तो निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, तो 5 प्रकार से देखते हैं, 5 प्रकार से। नंबर 1 ये है वृक्षाकार, अपवाह प्रतिरूप, प्रतिरूप लिखेंगे, प्रतिरूप। दूसरा है हेरिंगबोन, हेरिंगबोन एक मछली होती है, तो हेरिंगबोन प्रतिरूप। तीसरा है रेखीय प्रतिरूप, और चौथा है आपका अपकेंद्रीय। ठीक है, और 5वां है अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय वैसे तो ये खुद ही अपने आप में बता रहे हैं कि किस प्रकार का डिजाइन बनने वाला है, लेकिन फिर भी आप डायग्राम बनाकर भी इसको देख लीजिए। नंबर 1 देखेंगे वृक्षाकार, वृक्षाकार प्रतिरूप। तो वृक्षाकार में क्या होगा, ये मूल नदी है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें सहायक नदियां, ये सहायक नदियां इस प्रकार से आकर क्या करेंगी, अपने जल को मूल नदी को देंगी, और इसकी भी क्या है, इसकी भी सहायक नदियां जो हैं वो क्या है, इस प्रकार से वो इसको, इसके अपोहा को क्या कर रही होंगी, वो बढ़ा रही होंगी। तो क्या होता है, ये ऐसा लगता है जैसे सूखे हुए वृक्ष की भांति, सूखे हुए वृक्ष की भांति क्या है, ये दिखाई देता है, इसलिए वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। यदि एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में जो छोटा नागपुर की नदियां हैं, छोटा नागपुर पठार के आसपास की नदियां हैं, छोटा नागपुर पठार की नदियां। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अपलिशियन पर्वत के पास भी ऐसे मिलता है। ठीक है, अपलिशियन की नदियां। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे की नदियों के विषय में। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।